अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी मत शादी करना, इस खूनी दरिंदे से शादी मत करना। कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपने बेटी बनाया मुझे, इस घर की बेटी माना है। बेटी होने का इतना तो फर्ज निभा सकती हूँ ना मैं। लक्ष्मी को कितना दुख हुआ होगा। ऋषि, दादी आप कब आई? जब तो अपनी किसी और दुनिया में किसी और के साथ था। तू ये बता, तू अब कैसा है पुत्र? परफेक्ट हूँ। अब दादी यहीं पे लगी। सॉरी ठीक हूँ। रब का लख लख शुक्र है, बस तुझे हमेशा ठीक रखे, लंबी उम्र दे। सच बताऊं, एक बार तो ना मैं बहुत ही डर गई थी जब विक्रांत ने तुझ पे गोली चलाई। पर अपना वो फरिश्ता है ना, तेरे लिए, इस घर के लिए, लक्ष्मी, उसने फिर से एक बार तेरी जान बचाई। I know, दादी, एक बार फिर से अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। क्या कुछ नहीं करती हो मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। बदले में हम क्या देते हैं उसे? दुख, दर्द। जस्ट इमेजिन दादी, मैं ही उस फ्रॉड विक्रांत से उसकी शादी करवा रहा था। पर पुत्र, शादी रुकवाई भी तो तू नहीं है ना? हाँ दादी, डबल टॉर्चर सहना पड़ा लक्ष्मी को। पहला टॉर्चर ये कि विक्रांत पे भरोसा किया था उसने, और बाद में जब उसे पता चला कि विक्रांत कितना बड़ा धोखेबाज है। और दूसरा टॉर्चर, दादी मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की की लाइफ में इससे बड़ा टॉर्चर, इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है कि मंडप में फेरे लेते वक्त उसकी शादी रुक जाए। और लक्ष्मी के साथ बिल्कुल वही हुआ। हाँ पुत्र, इन दोनों चीजों से ना उसे बहुत ज्यादा ही दुख हुआ होगा। है ना दादी, मुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए ना? तेरा दिल क्या कहता है? अब तक तो तूने अपने दिल की सुनी, तो आज भी सुन। अगर तेरा दिल कहता है कि तुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए तो जा मांग। पर अगर तेरी हालत ठीक नहीं है तो मैं लक्ष्मी को यहाँ भेज देती। नहीं दादी, आप उसे प्लीज यहाँ मत भेजिए। एक्चुअली माफी मुझे मांगनी है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा कि लक्ष्मी यहाँ पे आएगी। डजंट लुक नाइस, नॉट फेयर। अगर वो ऐसे ही यहाँ पे आ रही होती तो बात अलग थी। मैं जाता हूँ ना लक्ष्मी के पास माफी मांगने के लिए। मैं जा सकता हूँ ना? एक्चुअली मुझे बेटर फील हो रहा है, मैं जाऊँ? हाँ, बेटर फील हो रहा है तो जा। वैसे भी रोकने से तो रुकने वाला है नहीं तू। थैंक यू दादी। खुशी हूँ तेरा पुत्र, खुश। मैं आता हूँ। रब्बा क्यों इतने इम्तिहान लेता है दोनों बच्चों, ऋषि लक्ष्मी के, जबकि दोनों इतने सच्चे और नेक दिल हैं। अभी तो उन दोनों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। पता नहीं कैसे करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे मुकेश, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल्सो थैंक यू, कल बहुत हेल्प की तूने। थैंक यू किस बात के लिए भैया, ये तो मेरा फर्ज है। जा। ऋषि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। एटिकेट बेसिक। गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमरे से बाहर? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए तो फिर जाओ आराम करो जाके अपने कमरे में। नहीं, मतलब मुझे चाहिए, कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? माफी। हाँ लक्ष्मी, माफी मांगनी है तुमसे, बस माफी मांगना चाहता था। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम्हें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, टॉर्चर सहना पड़ा। क्या कुछ नहीं हुआ घर में। एक्चुअली गलती भी मेरी है। मैं नहीं, वो विक्रांत, उस घटिया इंसान को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा, और उसे गलत भी प्रूव नहीं कर पाया। और किया भी तो मंडप में किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत टूट गई थी अंदर से। आई नो इट। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ करोगी प्लीज? प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है लक्ष्मी? ऑफ कोर्स जरूरत है। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और देखो, भले ही मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन जो तरीका अपनाया, जो तरीका चुना, वो सही नहीं था। आई नो इट। बस मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो। मेरे सर से ना ये टेंशन दूर हो जाएगी। प्लीज तुम माफ करोगी ना मुझे? ऑल्सो इतना गिल्टी फील कर रहा था ना, मुझे बस तुमसे एक और चीज कहनी थी कि एक्चुअली प्रॉमिस करना था।
आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें दुख पहुंचे। आई प्रॉमिस। स्माइल। एक्चुअली स्माइल करने से पहले मुझे बताओ ना, तुम मुझे माफ करोगी? ऋषि तुम अभी अपने कमरे में जाओ। नहीं, पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? किया अब जाओ कमरे में। पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? किया अब जाओ कमरे में। थैंक यू। ऋषि ऋषि क्या हुआ? वो बस मैं चलो, दिखा चलो, हाँ, नहीं। चलो, अभी तो बैठो। हील करना शुरू किया था। बैठो। किसने रखा है वो? कहाँ लगी? सॉरी, मुझे एक्सीडेंट प्रोन बोलते हो। ते फिरते कहीं भी भिड़ जाते हो, देख के ही नहीं चलते हो बिल्कुल भी। क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही थी तुम? कहाँ है ना तुमसे कि मलिष्का है ऋषि के लिए? आंटी वो ऋषि को अचानक से चोट लग गई तो मलिष्का को बुलाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं। बहाने मत बनाओ लक्ष्मी, और आइंदा ऐसा ना हो। मलिष्का है ऋषि के लिए। ये मेरा होने वाला दामाद है और मलिष्का को होने वाला पति, समझी तुम? आंटी, आपको लक्ष्मी को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी यहाँ नहीं होती ना तो मैं वहाँ गिरा हुआ होता। अभी हेल्प की उसने मेरी। इनफैक्ट आपको और मलिष्का दोनों को थैंक यू कहना चाहिए लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर बार जान बचाई है। और आप जो ये कह रही है ना, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, मलिष्का का होने वाला पति हूँ, मलिष्का ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन जान तो मेरी लक्ष्मी ने बचाई है ना, अपनी जान को दांव पर लगाकर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ बुरा हुआ है, कि मेरी जिंदगी की असली कहानी है, ये बकवास नहीं है। रियली रणबीर? या रियली? तुम सीरियसली मुझसे ये पूछ रही हो कि रियली? तुम लोगों को नहीं पता कि तुम दोनों ने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करी है? ठीक है, मैं याद दिलाता हूं। रिया हमारे कॉलेज की मोस्ट वांटेड लड़की, ये वो लड़की है जिसके साथ कॉलेज में हर लड़का रहना चाहता था। इतना कि मुझे भी लगा कि मैं रिया को चाहता हूं, लेकिन रिया ने क्या किया? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नहीं रणबीर, तुम क्या बोले जा रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं था। चुप! तुमसे बात नहीं कर रहा हूं ना अभी मैं। 2 मिनट चुप रहो प्लीज। गुड। रिया को मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उसने तो मुझे ये बोला था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हाँ बोलूं तो तुम्हें प्राची का दिल जीतना पड़ेगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। और जब रिया को एकदम से ये लगा, प्राची और रणबीर को तो एक दूसरे से प्यार हो गया, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर रिया के अंदर ना मेरे लिए फीलिंग जागने लगी। रिया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, एंड आई कैन गारंटी रिया मुझसे अपने लिए प्यार नहीं कर रही थी। रिया मुझसे इसलिए प्यार कर रही थी क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। और तुम दोनों बहनों ने मेरी लाइफ डिसाइड कर ली। ये इल्जाम नहीं है, ये सच है। इसको रणबीर चाहिए था ना, तुम्हारी बहन को, और तुमने क्या किया? तुमने दे दिया। क्या बोला था तुमने मुझसे? तुमने मुझे कहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं अपने माँ बाप से ही बहुत प्यार करती हूं, तो इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। अपने माँ बाप से सबको प्यार करना चाहिए, लेकिन एक बार सोचा मेरा क्या? एक बार मुझसे पूछा, मैं फिर भी तुम्हारी बात मान गया। मैं तुमसे इतना पागलों की तरह प्यार करता था कि मैं मान गया, और मैंने तुम्हारे सैक्रिफाइस को ना अपना सैक्रिफाइस समझ लिया और बैठ गया मंडप पे रिया के साथ। पर शादी नहीं कर पाया। और कैसे शादी करता? रिया के चेहरे में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था, तुम अपने दिल दिमाग से कहीं निकाल ही नहीं पाया, तो कैसे शादी कर लेता? और उसके बाद मंडप छोड़ के तुम्हारे पास आ गया, और फिर हम एक हो गए। कुछ देर के लिए मुझे मेरी जिंदगी मिल गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? उतनी खूबसूरती से मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली और हम अलग हो गए। उसके बाद मैं घर आया, फिर दूसरी बहन ने मेरे साथ क्या किया? दूसरी बहन ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो वो अपनी नस काट लेगी। ब्लैकमेल किया मुझे, और मैं क्या करता?
मुझे उससे शादी करनी पड़ी। फिर अगर ये काफी नहीं था तो तुम लौट के मेरी जिंदगी में आ गई। तुम वापस आई और तुमने वो किया जो तुम हर बार करती हो, तुम्हें ये बताने के बावजूद कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम हमेशा ही तो करती हो, कभी मेरी बात नहीं मानती, आज भी मेरी बात नहीं मान रही हो, सुन ही नहीं रही हो। पर इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती है मेरी? मैंने क्या किया था? तुम दोनों बहनों की आपस की बात थी ना, मुझे क्यों फंसाया बीच में? बस मुझे ना प्राची बख्श दो यार, बस कुछ ऐसा कर दो जो तुम्हारे साथ मेरा आज भी जो जुड़ाव है ना, जो लगाव है ना, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता हूं बिल्कुल भी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे आजाद कर दो, कुछ कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है, इट्स मैडनेस। और जहां तक दूसरी शादी की बात है, तुम्हें अच्छे से याद है मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने अपने हाथ जोड़े थे और तुमसे माफी मांगी थी कि बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें याद है ना? क्या तुमने रिया से शादी नहीं की थी? कैसे शादी करता रिया से? मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी रूह में, हर जगह तो तुम ही हो। तुम नहीं थी पर तब भी तुम मेरे सर के ऊपर चढ़ी हुई थी। नहीं बैठ पाया मंडप पे, नहीं कर पाया शादी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसको मंडप पे छोड़ के मैं तुम्हारे मंडप के पास आ गया था, जहां पे तुम्हारी शादी अक्षय से हो रही थी। और मैंने सुना शाहना तुम्हें बोल रही थी कि अक्षय तुम्हारे लिए बेस्ट है। सो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू कि मेरी शादी रिया से हुई और मैं वहीं था तुम्हारी शादी में। तो अब क्या प्रॉब्लम है रणबीर? अब तो ये प्राची भी नहीं है हमारे बीच। तो प्लीज उस मिहिका को हमारे बीच में मत लाओ और उसे प्राची की जगह मत दो जो तुमने पहले दे रखी थी। रणबीर देखो तुम जो कहोगे ना मैं वो सब करूंगी। जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगी। तुम समझती हो प्यार क्या है? तुम्हें समझ में आता है? प्यार कभी भीख में मांगा नहीं जाता है, ना ही कभी छीना जाता है। प्यार यहां से होता है, दिल से। और जिस पे दिल एक बार आ जाए ना, वहां पे ऑन एंड ऑफ बटन नहीं होता कि ऑन किया तो प्यार हो गया, ऑफ कर दिया तो प्यार हट गया। प्यार रहता है, पर तुम नहीं समझोगे। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन बस अभी के लिए तुम ये समझ लो कि मैं मिहिका से सगाई कर रहा हूं और वो मेरा फैसला है। और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। समझी? नहीं रणबीर रुको। मैं रिया क्या कर रही हो? छोड़ो ये। रणबीर तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा अभी और इसी वक्त, वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। मैं कह रही हूं मैं अपने आप को मार दूंगी। अगर तुमने मिहिका के साथ सगाई की, मैं सच में अपने आप को मार दूंगी, मर जाऊंगी मैं। नहीं रिया मत करो। रणबीर रोको उसे, रणबीर रोको। करने दो ना। कम ऑन रिया, करो। मैंने तुम्हारे ये सारे पैंतरे देखे हुए, तो तुम करो। तुम्हें लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा ना? तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मैं यहां पे खड़ा रहूंगा और तमाशा देखूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तू ही मुझे बता, करण लूथरा मेरे क्या लगता है? हाँ? क्या? अरे बोल रही हूँ मैं कि करण लूथरा मेरे क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं लगते हैं। पर पता है क्या, मेरे दिमाग में ना उनके बहुत ही ख्याल आते हैं। मतलब
हर वक्त मैंने अपने आप को नोटिस किया है कि मैं करण लूथरा के बारे में सोच रही होती हूँ। ये बात तो ठीक नहीं है ना। परेशान हो रही हूँ मैं इस वजह से। अब आखिर फिर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। देख सारी अलमारी बाहर निकाल दी मैंने, वापस तय करके सब कुछ रख रही हूँ, और उसके बीच में भी मुझे करण लूथरा के ख्याल आते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि वो आपके पति हैं दी। आपका प्यार दिल से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा प्यार, जो टूट के भी नहीं टूटा, अब तक आपसे जुड़ा है। और पता है, इतना ही नहीं, अब क्योंकि मेरे दिमाग में ये करण लूथरा के थॉट्स चलते रहते तो मेरा सर फटने लगता है। हर वक्त सर दुखते रहता है मेरा, क्योंकि मैं यही सोचते रहती हूँ कि मैं आखिर उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और इतना ही नहीं, और भी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे? मुझे ना कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। आवाजें? हाँ सृष्टि। कैसे? कैसी आवाज? जैसे उस दिन मैं सोते सोते नहीं उठ गई। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है, जैसे करण लूथरा मुझे बुला रहा है। प्रीता 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 प्रीता। ये आपकी यादों की आवाज है दी, जो आपके अतीत से निकल के आपको अपने पास बुला रही है, अपनी याद दिला रही है। यार देख, ऐसे चलता रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे क्या दिया आप भी, इतना क्यों सोच रहे हैं? और इतनी सी बात को आपने इतनी सीरियसली बोल दिया। क्या होता है ना, जब आप किसी इंसान के बारे में ज्यादा सोचते हो ना, तो वो इंसान आपके दिमाग में ज्यादा आने लगता है। देखो ना, आपको उनके सपने भी आ रहे हैं, है ना? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो मिस्टर करण लूथरा के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दोगे तो ख्याल भी नहीं आएगा और सपने भी नहीं आएंगे, है ना? इतना इजी होता तो मैंने पहले ही नहीं कर दिया होता। लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, उस पे मेरा इतना कंट्रोल नहीं है ना। एक मिनट, आपको आपके सोच पे कंट्रोल नहीं है ना, तो मैं आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स दूं सोचने के लिए। तू ना बस मेरा मजाक उड़ा ले, जस्ट बिकॉज आई ओपनड अप टू यू। अरे नहीं दी, अच्छा ठीक है, आपको अगर सोचना ही है ना, तो आप राजवीर के बारे मेरे बारे में सोचो ना। देखो, अगर आप मेरे बारे में सोचोगे ना, तो आपको सिर्फ मेरे ख्याल आएंगे, मेरे सपने आएंगे। बताओ कितना मजा आएगा ना। इससे क्या होगा कि आपके दिलो दिमाग पे मैं राज करूंगी। आप क्योंकि मेरे बारे में सोचते रहोगे, और ऐसे सपने सोच घर के घर में ही रहेंगे, है ना? तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। तेरा हमेशा यही मन करता है कि सारी दुनिया बस तेरे बारे में सोचे। ठीक है भाई, तेरे बारे में सोच लेंगे। हर बात का मजाक बना लिया कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या सच झूठ चल रहा है यहाँ पर? कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है? अरे तू क्या हर बात में औरतों के बीच में घुसता है? क्या है? नहीं पता ना, हमको नहीं पता रे। अरे बोलो ना, मतलब क्या है? अरे भैया, हमको काव्या को कुछ गिफ्ट करना था, उसके लिए हम लोगों को एक मौके की जरूरत थी, हमें मौका मिल गया, गिफ्ट कर रहे हैं। तो एक काम कर ऋषभ, तू गिफ्ट खरीदने जा ही रहा है, तो एक गिफ्ट ना मेरी तरफ से भी खरीद ले। अरे पापा, ये रॉन्ग है। क्यों? आपको मुझे गिफ्ट देना ही है तो खुद जाकर लेकर आओ ना। ये क्या डैडू से मंगवा रहे हो? ये थोड़ी ना होता है। तेरे पापा से बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगा मैं तेरे पापा के अरे लिए। शौर्य, क्या हुआ? वहाँ अकेला खड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू भी फैमिली का हिस्सा है, आ नीचे आ, सब लोगों के साथ में आजा आजा आजा। और वैसे भी आज संडे है, नो वर्क, ओनली रिलैक्सेशन। कम ऑन। मैं इनके साथ नहीं था, मैं कहीं से आ जा नहीं रहा था, बस यहाँ से क्रॉस कर रहा था। अरे इट्स ओके बेटा, आजा तू नीचे आ, शाबाश। इधर आ। बेटा, मुझे नहीं पता तुझे आज तक इस घर में किसी ने ये शब्द कहे या नहीं कहे, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। तुझे पता है, तू इस पूरे घर के हर शख्स की आंख का तारा है, और ये बात मैं तुझसे इन सब की तरफ से कह रहा हूं।
और जिस तरीके से तू ऑफिस में मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। कीप गोइंग। थैंक यू। रियली डैड? अरे डैड, आप ही ने तो कहा था आज संडे है और कोई काम नहीं है, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को लंच पर बुला लिया। अब मैं बाहर नहीं जा सकता तो आई थॉट घर पे ही फन कर लेता हूँ। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बुला ले जितने ही फ्रेंड्स बुला ले, हैव फन। ठीक है, आज संडे तो नो वर्क। चल। डेफिनेटली बेटा, गो एंजॉय योर डे। थैंक यू। यू गाइस कैरी ऑन। क्या प्रॉब्लम है तुझे? जब देखो डांटता रहता है उसे। कौन सा डांट दिया मैंने उसको? मेडिसिन का क्या हुआ? कौन सी मेडिसिन? दादी की मेडिसिन ना, उनका क्या? सेट हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तुमसे अपसेट नहीं होने दी। मैं तो तुमसे अपसेट हो ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें शौर्य के बिगड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकता हूँ, उसके अलावा तो और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। बड़ी जो अपने बच्चों को सिखाती है ना, बच्चे बिल्कुल वही करते। आज शौर्य को देख के ऐसे लग रहा है कि उसके चेहरे पे तुम्हारा चेहरा लगा हुआ है। ये परवरिश दी है तुमने शौर्य को। ज्यादा चूचा पाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? कल क्या? मैं तो सोच रही हूँ अभी जाती हूँ तुम्हारे घर। पता नहीं मेरी कुंडली में शनि की कौन सी 7.5 लगी है। इतने साल दिए इस घर को, फिर भी सब मेरे खिलाफ जा रहे हैं। कितनी बोल्ड थी मैं, अब तो हर किसी से डर लगने लगा है। नहीं, निधि किसी से नहीं डर सकती और ना ही वीक पड़ सकती है। मुझे अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को संभालना होगा, अकेले सबसे लड़ना होगा और मैं लड़ूंगी। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने परिवार और बच्चों की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी भी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मुझे मारने से तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगी? मेरी जान ले लो झुमकी, लेकिन मेरे पति और घर वालों को और मेरे बच्चों को कुछ मत करना। नदरी! हर्ष! हर्ष! मैत्री, अब तुझे और तेरे परिवार को कौन बचाएगा? हे माता रानी, मदद कीजिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम मुझे ये याद करके बताओ कि हैदरी कहाँ है? हैदरी? नहीं पता। हर्ष, तुम मेरे साथ चलो। आओ। कहाँ नंदिनी? चलो। महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे किसी भी हाल में मासूम को लेकर घर जाना होगा, वरना वो नागिन मेरे पति, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मुझसे छीन लेगी। प्लीज महादेव, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। ये बस अब हर हर महादेव। चाहे बिजली गिरे या बादल जमीन पर आ जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। हर हर महादेव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब जमाना रंग, अद्भुत, अनोखा, रोमांचक खेल, आजादी का दिन, और इन सब की तकदीर में लिखी है जिंदगी भर की गुलामी। अब ना तो तुम कुछ सुन सकती हो और ना ही कुछ देख सकती हो, क्योंकि अब तुम सबके आने वाले दिन काले जो होने वाले हैं। अब आप सबको नगाड़े के अंदर जाना होगा। इन सबको ले जाओ और नगाड़ों के अंदर बंद कर दो। एक बात याद रखिए शगुन भाभी, लड़ाई चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होगी। मुझे मिलेगा परिवार
और आपको मिलेगी हार। आपने मुझे क्यों रोका? तुम्हारी किस्मत श्लोक, पता है तुम्हें एक नगाड़ा कम है, इसलिए तुम यही रुको बाहर। अगर इतनी इंसानियत दिखानी तो मेरे बजाय दादी को रोक ली थी ना। क्यों रोकती? ये मेरा खेल है, मेरे नियम मेरे तरीके से होंगे ना। बस तुम्हें अब चुपचाप बैठना है वहां बाहर, कोई भी हरकत मत करना और प्रार्थना करना कि कहीं किसी अपने की लाश को तुम्हें उठाना ना पड़े। आज का टास्क मैं और मेरा परिवार ही जीतेगा शगुन, और तुम हारोगी क्योंकि सबने केसर लगाया है। मैं केसर की खुशबू से पहचान लूंगी कि किस किस नगाड़े में मेरा परिवार है और कौन सा नगाड़ा खाली है। अपने दाएं देखो, कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है सुमीत, इसे निकाल सकती हो और ये भी निकाल सकती हो। टाटा! ठीक लग रहा है ना? घबराहट तो नहीं हो रही है? घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा है? गिर तो नहीं जाओगी ना? दिल की धड़कनें हम तो नहीं जाएंगी ना? घबराहट उन्हें होती है जो अकेले हों, आपकी तरह। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। आजादी का पर्व मुबारक हो। हे माता रानी, कैसी भी जीत हमारी हो, हम जीतेंगे। खून कर दूंगा तेरा। छोड़ मुझे। जो दर्द तुमने मेरे रौनक को दिया है ना, उससे बदतर जिंदगी मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हारी फैमिली को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये देखो, मम्मी, पापा, मुझे दर्द होता है, मुझे यहाँ नहीं आना। ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, अब जाकर नगाड़ा बजाओ। तुम नगाड़ा सिर्फ बजा सकती हो, छू नहीं सकती। अब पता नहीं उस नगाड़े में तुम्हारे परिवार का कौन सा मेंबर होगा। हो सकता है तुम्हारी सासू माँ हो, तुम्हारी जेठ जेठानी हो, तुम्हारी दादी माँ हो, तुम्हारा भाई हो, कोई भी हो सकता है। जब तुम जीतोगी तभी तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे श्लोक को जीत हासिल होगी। इसलिए ये लो और नगाड़ा बजाना शुरू करो। नहीं सुमीत, तुम नगाड़ा नहीं बजाओगी। मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा? हम हार जाएंगे ना। हार मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी फैमिली की जिंदगी वो चली जाए मुझे नहीं मंजूर है सुमीत। मैं नहीं सह पाऊंगा। श्लोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हार और जीत से बढ़कर हमारा परिवार है और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नगाड़ा नहीं बजाऊंगी। एक बार खेल शुरू हो गया ना, तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकती। अगर तुम नगाड़ा नहीं बजाओगी तो ये मेरे नगाड़े वाले बजाएंगे। तो तय कर लो
कि तुम्हें नगाड़ा बजाना है या नहीं, क्योंकि अगर तुम नगाड़ा बजाओगी तो तुम जान सकती हो कि किस नगाड़े में तुम्हारे परिवार वाले हैं। इसलिए नगाड़ा तो तुम्हें बजाना ही पड़ेगा। ये खेल सिर्फ परिवार वालों के बीच में था ना, फिर ये सब क्यों? कहा था ना कि ये मेरा खेल है और मेरे रूल्स हैं। मैं जब चाहूं इन्हें बदल सकती हूँ। तो खेल तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। बड़ी माँ तो अपने खेल में फंसाते जा रही है। सुमीत, तुम समय बर्बाद कर रही हो। वो देख लो घड़ी, सिर्फ 10 मिनट बाकी। टेक टेक टेक, जल्दी करो, तुम्हारा समय निकला जा रहा है सुनीत। शगुन ने हमें बहुत बड़े खेल में फंसा दिया है। अगर मैंने नगाड़ा बजा दिया तो पता नहीं किस नगाड़े में कौन सा परिवार वाला होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप सबको खुदा हाफिज। अल्लाह के पास जाकर शिकायत करूंगी कि मुझे मेरा हक हासिल नहीं हुआ। अरे नहीं बेटा, नहीं। गजल। चैन से जीने नहीं देते, चैन से मरने तो दीजिए हैदर। ये खुदकुशी करना गुनाह है, हराम है। ये जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत है, उसे ऐसे गवाया नहीं जाता। घुट घुट के जीना भी गुनाह है हैदर। क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें खुशी नाम की एक चीज भी नहीं है? क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें सिर्फ नफरत, बेइज्जती और दर दर की ठोकरें लिखी है? न शौहर की मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। हटो। ना ही बीवी होने का हक हासिल हुआ। तुम अपने हक का वास्ता देकर दुआ का हक उससे छीनोगी तो मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है गजल, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। क्या करूं ऐसी जिंदगी का जिसमें जिंदगी नहीं है? तुम सच कह रही हो गजल, तुम्हारी सारी तकलीफों का जिम्मेदार मैं हूं। मैं तुम्हें ना प्यार दे पाया ना इज्जत। मेरे साथ निकाह करके तुम कैद हो चुकी हो। मैं तुम्हें और कोई दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आजाद करके रहूंगा इस गम से, इस रिश्ते से। तुम ऐसा खुश नहीं होना गजल? ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिलहाल अख्तर मंजिल के मालिकाना हक मेरे पास है। मैं चाहती हूँ ये घर राहत अख्तर के चारों बच्चों के नाम हो जाए, हैदर, रूहान, कायनात और नूर। ये चारों अख्तर मंजिल के मालिक बन जाएं। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? ये घर आपके नाम पे रहे या उनके क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये घर तो हैदर भाई की गलती का जुर्माना है। फिर आप ये उनको वापस क्यों करना चाहती हैं? मैंने गजल से बचाने के लिए घर अपने नाम किया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अपनों के दिल इस कदर टूट जाएंगे। रूहान की अम्मी के आंसू, नूर की नाराजगी, रूहान का गुस्सा, उसकी नफरत, ये सब देख के मुझे एहसास हो गया कि अगर घर मेरे नाम पे रहा तो इस छत के नीचे रहने वाले लोग कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे।
अच्छा होगा कि अगर ये घर अख्तर खानदान के चारों बच्चों के नाम हो जाए। इन्हें मकान रखने दीजिए, मैं इनका दिल रख लूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा। अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। गजल मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे बेटा, प्यार करती हूँ तुमसे बेटा। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। हैदर पहले ही दुआ के खिलाफ है और हीना वो मेरे लिए कुछ ना कर पाने के अफसोस में मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और रूहान, उसके दिल में नफरत का पौधा फल फूल चुका है। वो दुआ को जान से मारकर जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और कुल्लू, वो भी दुआ से नाराज है। मुबारक हो दुआ बेगम, मैंने एक एक करके तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लिए। तुम ऐसा खुश नहीं होना गजल, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुमने मेरे लिए तलाक लफ्ज का इस्तेमाल किया था ना हैदर, अब इसकी सजा दुआ को मिलेगी। बहुत जल्द दुआ खुदा के पास जाने वाली है। थैंक यू। आइए अब नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज पे, जो है वृंदावन से। तुलसी मर्डर केस का फैसला आ चुका है। वृंदावन हाई कोर्ट ने मोहन त्रिवेदी की पत्नी राधा त्रिवेदी को खून का जिम्मेदार ठहराया है और इसी मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या मेरे मौला, राधा? भाभी, आप इस लड़की को जानती हैं? हाँ रवि भाई, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसकी शादी पे मैंने इसकी शादी का जोड़ा बनाया था। यहाँ तक कि मैं खुद वृंदावन से वो जोड़ा देने गई थी। माशाल्लाह, ये लड़की ईमानदारी और सच्चाई की जिंदा मिसाल है। ये किसी का खून नहीं कर सकती रवि भाई। मैं मोहन जी को फोन करती हूँ। ये मोहन जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैं राधा को मरने नहीं दे सकती। मुझे वहां जाकर राधा को बचाना होगा। मुझे जाना होगा रवि भाई। जाना होगा? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? घर पे पहले से इतना कलेश चल रहा है और ऊपर से ये प्रॉपर्टी के मसले ने तो अलग तूफान मचाया हुआ है। इन सब में आप इनकी मदद कैसे करेंगी? ये मसला किसी की जिंदगी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना रवि भाई। अगर राधा मर गई तो सच्चाई का जनाजा उठ जाएगा। अपनी लड़ाई तो हम रोज लड़ते हैं ना, किसी और के लिए लड़ना ही असल जिंदगी है। सही कहा भाभी, अगर इस लड़की की जान बच गई तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगा भाभी। राधा को बचाने मैं भी चलूंगा आपके साथ। हौसला रखो राधा, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज 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 आराम से देखिए, मेरे सामने ना प्लीज कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ अपना एक सामान लेने आई। ये गलती करने की सोचिएगा भी मत कीजिए। क्या रही हो? पकड़ो से। हाँ पकड़।
प्राण छोड़ देंगे, मंगलसूत्र नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम ना अपना ये मंगलसूत्र अपने पास रख लो, क्योंकि मोहन तो ऑलरेडी मेरे पास है और मोहन को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें फांसी ना हो जाए। हम रहे ना रहे, मोहन जी आपसे कभी प्रेम नहीं करेंगे, समझी? इस बार मोहन मेरा नहीं हुआ ना तो उसे भी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, समझी? अरे देख क्या रही हो, पकड़ो। अरे कोई तो बचाओ हमारी बिटिया को। जब हमारा फांसी की टकराता लगता है तो हम झूठे इल्जाम में क्यों जाएंगे? पापी की हत्या के इल्जाम में जाएंगे। जब हमारा बाकी बिहारी के साथ मिलना तय हो ही गया है तो आप जैसे अधर्मियों का वध कर कर ही हम मिलेंगे। हमारे राधा और मोहन को किस बात की सजा मिल रही है? राधा जेल में है, मोहन का कोई अता पता नहीं है। हम बचाए तो अपने बच्चों को बचाए कैसे जब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है? बाकी बिहारी जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। गुनगुन, इसकी कुर्सी तो पहले यहां थी, वहां कैसे पहुंच गई? कहा था ना मैंने कि अगर मैच छूट गया ना तो जान से मार दूंगा। अब मुझे मेरी राधा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मेरी राधा को बचा कर दूंगा, समझा तू? हम भी देखते हैं कि आप हमारे मोहन जी को कैसे चोट पहुंचाती हैं। उससे पहले हम आपके प्राण ही ले लेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी राधा ने कोई जुर्म नहीं किया है, उसे सजा नहीं हो सकती। सजा हो गई, 5 दिन बाद लटकने वाली हूँ। राधा को फांसी नहीं हो सकती। मारो इसे। मोहन त्रिवेदी नाम है मेरा और मुझे मेरी राधा तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। छोड़ना मत इसे, पिंजरे में कैद शेर है, अगर बाहर आ गया तो किसी को छोड़ेगा नहीं।
हम जितना मारेंगे हमारी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हम राधा है, राधा मोहन त्रिवेदी, मोहन जी की राधा, गुनगुन की रामा। इन दोनों का प्रेम हमें कभी हारने नहीं देगा। बाकी बिहारी जी की कसम है, हम अपने सुहाग को सही सलामत वापस ला कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल की दीवारें तोड़ने क्यों न पड़े। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।